हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे खूबसूरत चैनल HD यूनिवर्स एक्सप्लोरर में। और आज मैं बैठा हूँ 9th क्लास का सिलेबस लेके, जिसकी बुक है, इसका नाम है मूवमेंट्स। आप देख सकते हैं ये क्लास 9th का है, जिसका आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया है। अगर आप चाहते हैं पहला चैप्टर पढ़ लेता हूँ आज, जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। इस कहानी का छोटा सार मैं आपको बता देता हूँ कि इसका छोटा सा सार क्या है। इसका सार है कि एक बालक जो अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है, वह हर्षित है, उत्तेजित है मेले को लेके। वहाँ प्रदर्शित मिठाई, जो भी खिलौने हैं, वो चाहता है कि वो उसको मिले, खाने को मिले, खिलौने खेलने को मिले। लेकिन दुर्भाग्यवश उसके माता पिता उसके लिए वो खरीदते नहीं है। वो एक मन बना के आते हैं कि नहीं, उसको कोई ना कोई बहाना एक दे देते हैं। जब कोई अन्य उनको प्रस्तावित करता है तो वो इनकार कर देता है। मीन्स कि जब यही चीज़ जब उसको कोई कुछ क्षण बाद ऑफर करता है तो वो मना कर देता है। इसके पीछे क्या कारण है हम कहानी में पढ़ेंगे। और ये कहानी मुल्कराज आनंद द्वारा लिखी गई है, जो कि एक लेखक है और बहुत अच्छी सी ये कहानियाँ लिखते हैं। चलिए तो थोड़ा इसका सार पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या हमें कवि ने बताया है, क्या है इससे हमें शिक्षा मिलती है। एक तरीके से बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी मैं कहूँगा इसको मेरे शब्दों में। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंटरी shades of narrow lanes, and Alice emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. बसंत ऋतु का त्यौहार था। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर संकरी गलियों से बाहर आ रहे थे। कुछ पैदल चल रहे थे तो कुछ घोड़ों पर सवारी कर रहे थे। कुछ लोग अन्य बैलगाड़ियों में बैठकर जा रहे थे। एक छोटा सा लड़का खुशी से कूदता उछलता हुआ अपने पिताजी की टांगों के बीच से दौड़ता जा रहा था। Come child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. रास्ते के साथ साथ लगी दुकानों में सजे खिलौनों से आकर्षित होकर वह पीछे रह जाता है तो उसके माता पिता उसे आवाज लगाते हैं, आओ बच्चे आओ। वह तुरंत अपने माता पिता के तरफ दौड़ता है। उसके पांव उसकी आवाज की ओर जा रहे थे, परंतु उसकी आंखें पीछे रह गई, खिलौनों की तरफ टिकी थी। जब वह वहां पहुंच गया जहां उसके माता पिता रुककर उसका इंतजार कर रहे थे, तो वह अपने मन की इच्छा को रोक नहीं सका। यद्यपि वह अपने माता पिता की घूरती आंखों को देखकर ये जानता था कि वह इनकार कर देंगे। मुझे वो खिलौना चाहिए, उसने आग्रह किया। उसके पिता ने हमेशा की बातें कठोर भाव से आंखें लाल करके उसे घूरा, परंतु उसकी माँ बड़े प्यार से उसकी अंगली पकड़कर बोली, देखो बालक, आगे देखो। यानी उसको जो चाहिए था उसके लिए उसके माता पिता उसको बार मना कर दे रहे थे उस मेले के अंदर। तो उसको बड़ा ही खराब लग रहा था मन ही मन। वो जानता था कि मुझे हर चीज के लिए मना कर दिया जाएगा। तभी वो एक सरसों के फूलों से भरा खेत के पास था। खेतों में फूलों से भरी सरसों पिघले हुए पीले सोने की भांति सपाट भूमि पर मीलों तक फैली पड़ी थी। भीम का मक्खियां अपने चमकीले बैंगनी पंखों पर तेजी से उड़ रही थी और फूलों से मिठास खोजने को जाते किसी अकेले भंवरे या तितली का रास्ता काट देती थी। बच्चा उनका अनुसरण करता हुआ उनमें से किसी एक पर दृष्टि जमाकर देखता रहता। जब वह अपने पंखों को रोककर आराम करने के लिए बैठ जाती तो वह उससे पकड़ने की कोशिश करता, परंतु जब वह लगभग उसे अपने हाथों से पकड़ने वाला ही होता था तो फिर
पंखों का फड़फड़ाती उड़ जाती, तो उसकी माँ सावधानी बरतते हुए चिल्लाती, आओ बच्चे आओ पटुंडी पर आओ। यानी वो जो देखता है सरसों के फूलों का एक बहुत बड़ा भरा हुआ खेत है, उसमें मधुमक्खियाँ जो हैं उसके फूल से रस लेके इधर उधर विचरण कर रही हैं, तो कोशिश करता है कि मैं किसी भी मक्खी को पकड़ लूँ। दुर्भाग्यवश वो पकड़ नहीं पाता है, कारण कि मधुमक्खियाँ तुरंत जब वो हाथ लगाने जाता है तो वो उड़ जाती है। तभी उसकी माँ उसको देखती है और फिर बहुत केयरफुली उसको आवाज़ लगाती है कि बच्चे आओ पगडंडी पर आओ। मैं खुशी से अपने माता पिता की तरफ भागा एवं कुछ समय तक उनके साथ चला, परंतु पीछे रुक गया। उन कीड़े मकोड़ों की पंक्तियों से आकर्षित होकर जो अपने बिलों से धूप प्राप्त करने के लिए बाहर निकल रहे थे, इसके बाद पेड़ों के झुरमुट के किनारे बैठ गए। वहां से उन्होंने उसे आवाज लगाई, आओ बच्चों आओ। वह उनकी ओर भाग कर गया। कुछ वह खुशी से थोड़ी देर बाद में जब उसकी माँ ने उसको बुलाया तो भागा हुआ गया अपने माता पिता के पास। कुछ समय तक वो उनके साथ चला, फिर पीछे रुक गया। वो देख रहा था कि कुछ कीड़े मकोड़े छोटे छोटे जो होते हैं वो जो पेड़ों में छुपे रहते हैं, झांकते रहते हैं पेड़ों में होल बना के, उसमें से कुछ कीड़े मकोड़े झांक रहे हैं, तो वो उनको देखने लगा। वो लोग वो कीड़े क्या करते हैं कि जैसे ही धूप आती है तो उसको धूप सेकने के लिए बाहर आ जाते थे। और उसके जो माता पिता थे वो जस्ट एक बांस में कुआं था उसके पास बैठे हुए थे पेड़ों के झुरमुट में। फिर दोबारा वो देखते हैं कि बच्चा पास में, तो उसको आवाज लगाते हैं, बुलाते हैं। जैसे ही बच्चा उस कुंज में पहुंचा तो उस पर कलियों की बौछार गिरी। अब आपको भूल कर उन गिरती कलियों को अपने हाथ में समेट लिया। कलियां फूल के जो पत्ते रहते हैं इस तरीके से कुछ उसके ऊपर गिरा, बिल्कुल ताजा ताजा जो होते हैं, तो उसको लगा कि मैं उनको सबको पकड़ लूँ हाथों में, बट पॉसिबल नहीं था। जितना उसके हाथों में आया इतने ही उसकी माता जी उसको हौसला लगाती है, बोले बच्चे आओ इधर आओ। वो दौड़ता हुआ खुशी से जितना समेटे जितना हाथों को फैलाते हुए निकलता हुआ गया कि मेरे हाथों में जितना समेटे मैं समेट सकूँ समेट लूँ। उसके लिए एक ये खुशी का क्षण था। फिर वो हड़बड़ाहट में जब माँ के पास पहुंचा तो उसके हाथ से सारी पंखुड़ी छूट गई। बड़ा दुख हुआ। फिर वो बच्चा पेड़ के चारों ओर खुशी से उछल कूद करने लगा। तब उसके माँ बाप ने उसे फिर बुलाया, आओ बच्चे आओ। उसे साथ लेकर वो सरसों के खेतों में से घूमकर जाने वाली सकरी पगडंडी पर चल पड़े जो मेले की ओर जाती थी। जब वे गांव के पास पहुंचे तो लड़के ने भीड़ से भरी कई पगडंडियां देखी। वे सब मेले की तरफ जाती थी। जब वह मेले में प्रवेश कर रहा था तो उसे अस्त व्यस्त भीड़ भरे स्थान से वह आकर्षित भी हो रहा था और उसे डर भी लग रहा था। स्वीट मीट सेलर मेले के प्रवेश के द्वार के कोने में एक हलवाई आवाजें दे रहा था। हलवाई मीन्स स्वीट मीट सेलर, जो चिल्ला रहा था गुलाब जामुन रसगुल्ले बर्फी जलेबी सोने की चांदी के पत्रों से सुसज्जित मिठाइयों के ढेर के चारों ओर लोगों की भीड़ धक्का मुक्का हो रही थी। बच्चा आश्चर्य से उसे देखता रहा और बर्फी को देखकर उसके मुंह पानी आ गया। जैसे मेरा मुंह पानी आ गया ऐसे उसके मुंह पानी आ गया, क्योंकि स्वीट्स है सबको पसंद है, तो उसको भी वो देख के स्वीट देख के उसके मुंह पानी आ गया। धीरे से भुनभुनाया मन ही मन ही murmured and कि मुझे वो बर्फी चाहिए। परंतु जब उसने बर्फी मांगी तो वह समझता था कि उसके माँ बाप उसकी मांगे पूरी नहीं करेंगे। वो कह देंगे कि तू चटोरा है, इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए आगे बढ़ गया। यानी उसने भी लालसा छोड़ दी, उसके माता पिता उसके लिए नहीं खरीद के देंगे। अत्यंत दुख की बात है, लेकिन बच्चा जानता था हमें भी दुख होगा अगर हमें चीज चाहिए हमें ना मिले, तो ये बड़ी दुख की बात है। एक आदमी बांस लिए खड़ा था। पीले लाल हरे बैंगनी गुब्बारे उस पर लहरा रहे थे। बच्चा उनकी सतरंगी रेशमी आभा से खिंचा चला गया। उसके मन में उनसे गुब्बारों को पाने की तीव्र इच्छा उमड़ गई, परंतु उसे पूरी तरह पता था कि उसके माँ बाप गुब्बारे खरीदने से मना कर देंगे, क्योंकि वे कह देंगे अब तू इतना छोटा नहीं है कि गुब्बारों से खेल सके। इसलिए वह दोबारा से अपना मन इकट्ठा करके आगे चल दिया। ओवरऑल पूरी कहानी में आप देखेंगे कि उसकी बड़ी इच्छा थी कुछ खाने की, कुछ खरीदने की, लेकिन उसके माता पिता उसे नहीं दिला रहे थे। वो कुछ सोच के आए थे, ठान के आए थे, नहीं पता। लेकिन कहानी के अगले पक्ष में, अगले उसमें आप देखेंगे एक बड़ा विचित्र आपके साथ इसके साथ एक घटना होगी जहाँ पर इसको सब चीज़ मिलेगी,
जो चीज़ ये चाह रहा था कुछ समय पहले, लेकिन ये अब ये मना कर देगा। इसको हम समझेंगे कैसे? देखते रहिए, यही कहानी का, इस कहानी का सार है जो अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। एक सपेरा खड़ा होकर बीन बजा रहा था। उसकी सांप टोकरी में कुंडली मारकर बैठा था। उसने गर्दन उठाई। भैंस की गर्दन के समान सांस से मुड़ी हुई थी और बीन का संगीत पानी के झरने की लहरों की भांति धीरे धीरे उसके अदृश्य कानों में जा रहा था। बच्चा सपेरे के पास गया, परंतु वह जानता था उसके माँ बाप ने उससे सपेरे का घटिया संगीत सुनने से मना किया। वह वहां न रुककर आगे चल गया। फिर से उसके साथ दोबारा यही घटना घटित हुई। थोड़ी देर बाद ही वहां पर एक झूला पूरी चाल से घूम रहा था, गोल वाला जो घूमते हैं। स्त्री पुरुष बच्चे झूले में घूम घूम कर उत्तेजित होकर चीख रहे थे, ठहाके मार रहे थे। बच्चा उन्हें एकटक देख रहा था। फिर उसने साहस से कहा कि मैं भी उसे झूले में झूलूंगा, कृपा करके पिताजी, माँ। परंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला। उसने मुड़कर अपने पिता की ओर देखा, परंतु वह नहीं थे। यहाँ थोड़ा सा अब कहानी में बदलाव आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। परंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला। उसने मुड़कर अपने माता पिता की ओर देखा, परंतु वे वहां नहीं थे। ना वे आगे थे, ना एक तरफ थे, ना पीछे थे। उनका कहीं पता नहीं था। उसके सूखे गले से गहरी तेज चीख निकली कि जैसे उसने देखा कि मेरे माता पिता आसपास नहीं, उसने बड़ा सुना और बहुत तेज चिल्लाया। जहां वह खड़ा था वहां से चिल्लाता रहा, माता जी, पिताजी। तुरंत दौड़ा। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। चेहरा डर से सहम गया, भयभीत हो गया। कभी इधर भागे, कभी उधर भागे, चारों तरफ देखा मेरे माता पिता कहाँ गए। और वो बहुत दुखी हो गया, रोने लगा। उसने एक पीली पगड़ी पहनी हुई थी जो कपड़े से धूल से मैली हो गई, खुल भी गई। गुस्से में इधर उधर दौड़ने के बाद वह हार कर खड़ा हो गया। उसकी चीख सिसकियों से भर आई। अपनी धुंधली आंखों से कुछ दूरी पर हरी घास पर खड़े कुछ लोगों को उसने बातें करते देखा। गीले कपड़े पहने उन लोगों के गुट में उसने अपने आप को तलाश किया, परंतु उनमें वे नहीं थे। वो लोग तो बिना बात हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। वो कोई और लोग थे। उसको लगा कि शायद मेरे माता पिता ऐसे में। दोबारा वह फिर तेजी से दौड़ा। इस बार वह एक मंदिर की ओर दौड़ा जहाँ सभी लोग जाते देख रहे थे। वहां पहले से काफी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था, भीड़ थी। जैसे तैसे लोगों के बीच में से होते हुए, छोटा बच्चा था, लोगों की टांगों के बगल में से बीच में से होते हुए दौड़ा, सिसकियां भरते हुए पुकारता रहा अपने माता पिता को। तभी वो एक धक्का मुक्की में गिरने ही वाला था कि उसको एक महापुरुष ने देख लिया। उसके नजर में आया कि ये बच्चा कहाँ जा रहा है, ये तो दब जाके मर जाएगा। तो उन्होंने उसको उठाया, उठा के उसको बोला कि बच्चे तू यहाँ कैसे? अगर तू किसी के पाँव से कुचल जाता तो तेरे क्या होता? वो जो भी सीख पड़ता है। और भीड़ से बाहर आकर उस व्यक्ति ने बच्चे से पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? तुम किसके बच्चे हो? बच्चा अब जोर जोर से रोने लगा, मुझे तो मेरी माँ चाहिए, अपना पापा चाहिए। अब वो क्या हुआ है, वो खो चुका है, वो डर गया है। उसको एक सज्जन पुरुष मिले हैं जो उसको भीड़ से बाहर लेकर आए। अब उससे पूछ रहे हैं कि आप कौन और कैसे आए। देखिए वो कैसे अपने आप को बता पाता है कि नहीं, कहानी में देखते हैं। वो व्यक्ति बच्चे को चुप कराने के लिए उसे झूले के पास ले गया। अब देखिए उसके पास सारी चीजें दोबारा से घूमेंगी। वो व्यक्ति उसको चुप करने के लिए दोबारा से एक झूले के पास लेके जाता है। उससे बोलता है, आप झूले पे झूलना चाहोगे या आप घोड़े पे सवारी करना चाहोगे? लेकिन उसको जो दर्द है, उसको जो तकलीफ होती है, उसके माँ बाप से खो चुके होते हैं। तो इस पीड़ा में वो हर चीज को खुद से मना कर देता है कि उससे जो उसकी तकलीफ है वो है उसके माता पिता उसके साथ नहीं है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। लाइक वो सोच रहा है कि मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे मेरे माँ बाप मिल जाए। फिर थोड़ा सा आगे उसको सज्जन व्यक्ति एक वही हलवाई की दुकान के पास लेके जाता है। बोलता है जो भी आपकी फेवरेट मिठाई है आप खा लो। लेकिन बच्चा उसे भी इनकार कर देता है, नकार देता है। क्यों? क्योंकि उसे इस वक्त क्या दिख रहा है, वो माँ बाप दिख रहे हैं जो उसको मना कर रहे थे। कुछ क्षण पहले ही उसको मना कर रहे थे कि नहीं, आपको नहीं दिलाऊंगा, आप ये नहीं कर सकते, आपको ये नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ भी वो अपनी इच्छा जता रहा था। लेकिन अभी उसको वहाँ बहुत प्यारे लग रहे हैं क्योंकि वो अभी उसके आंखों के सामने नहीं। सज्जन पुरुष उसको गुब्बारे, रंगीन गुब्बारों के
मोबाइल वाले के पास लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनसे मना कर देते हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो सिर्फ मेरे माता पिता चाहिए। इस कहानी का एंड टू एंड कहानी खत्म हो जाती है। इसमें आगे नहीं दिया हुआ कि आपको आपके लिए क्या उसके माता पिता मिले नहीं मिले। इस कहानी में सिर्फ इतना ही सा है कि वो लास्ट तक ट्राई करता है सज्जन व्यक्ति कि कुछ ना कुछ ये खा ले, जो इसकी इच्छा है वो ले ले, लेकिन वो नहीं करता है। क्यों? एक माता की जो माता पिता उसको मना कर रहे थे वो उस क्षण उसके साथ नहीं थे। जो खुशी वो देते वो किसी और के देने से उसको नहीं चाहिए। इससे सीख क्या मिलती है हमें? सबसे बड़ी सीख इससे हमें ये मिलती है कि हमें भले एक क्षण के लिए माता पिता हमें मना कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं उसमें हमारा भला छुपा हो। अब वो हमारे साथ नहीं है तो हमें वो चीज़ें भी अच्छी नहीं लग रही। इसका मतलब कहने का वैसा ही थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? जो आपके सामने आपके माता पिता हैं, आपके साथ हैं, तो आपको सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। अगर वो मौजूद नहीं है तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आपके लिए जो फेवरेट चीज़ें हैं वो आपको एकदम से बेकार लगने लग जाएंगी। आपको लगेगा कि नहीं ये तो बहुत ही, मुझे इस वक्त इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत है मेरे माता पिता। तो इनका बहुत कहानी से बाहर आके दैनिक जीवन में इसको समझें तो छोटा सा सार है। नहीं तो कोई भी चीज़ हमें समय पर अच्छी लगती है तो हमें अननेसेसरी जिद नहीं करना चाहिए। हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जिनके साथ हैं साथ रहें, कहीं दूर ना जाए। क्योंकि भीड़ में एक पल में गायब होने में समय नहीं लगता है, फिर हमें वो पीड़ा बाद में होती है। धन्यवाद। आज का ये जो लेसन था बड़ा ही द लोस्ट चाइल्ड, बहुत ही अच्छा लेसन मुल्कराज आनंद ने इनको लिखा है। कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें बच्चों के जो मैं पढ़ देता हूँ, जो इस पुस्तक में भी है। What are the things the child sees on his way to the fair? Why does he lag behind? मेले में जाते समय रास्ते में बच्चा कौन सी चीज देखता है, वह पीछे क्यों छूट जाता है? बच्चा क्या देखता है? अब भी थोड़ा सा अब कहानी वापिस जाएंगे, थोड़ा इसको दोबारा देखेंगे वीडियो को, आपको समझ आएगा कि बच्चा क्या भूल जाता है, वो क्यों पीछे रह जाता है। The child sees toys, a flowering mustard field, dragonflies, black bee, butterfly, insects, worms, and flowering grove, cooing doves, and banyan tree. He lags behind because of toys in the shops. सीधी सी बात है। अगर देखिए आपको नॉर्मल सी बात है, अब 9th में तो आपको टेंस वगैरह आते हैं वगैरह बहुत अच्छे से वो बना लेंगे आप। इससे मैं कहना चाहूँगा आप इसको हिंदी में करें कि बच्चा जब पीछे क्यों रह जाता है, उसके पीछे दो ही कारण, 3-4 कारण है। वह देखता है बहुत सारे खिलौने मेले के अंदर, देखता है पूरा खेत सरसों के फूल से जो पूरा खेत पीला हुआ पूरा था, खेत देखता है, ड्रैगन फ्लाइज देखता है, मधुमक्खियाँ देखता है। उसके बाद वो इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जो पेड़ से झांक रहे थे धूप के लिए, उनको देखने के लिए पीछे रुक जाता है। फिर जो उसके पास जो बहुत सारे उसके पास नई नई कलियाँ गिरती हैं फूलों की, उसको देख के वो रुक जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें उसको आकर्षित करती है और वो अपने और हर बार वो पीछे रह जा रहा था। तो उसकी मदर उसका वादा बोलते थे, आओ कम चाइल्ड कम, गो फर्दर। सो ये एक क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, इन द फेयर ही वांट्स मैनी थिंग्स, व्हाट आर दे? क्या, व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर? मेले में बहुत सी चीज़ें वो चाहता था, फिर क्या है? वो उत्तर का इंतजार किए बिना ही क्यों चलता था? बताइए। मैंने आपको कितनी बार रिपीट की, बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे उसको चाहिए था झूला झूलना था, उसको मिठाई चाहिए थी, उसको गुब्बारे चाहिए थे, क्यों उसको नहीं मिल पा रहा था? वो जानता था कि मेरे माता पिता इसको नहीं दिलाएंगे, तो बेचारा निराश मन से आगे बढ़ जाता था। देखिए इतना सा क्वेश्चन है, इसकी हिंदी में अगर आपको आंसर पता है तो आप इसको इंग्लिश में ऑलरेडी ईजिली कन्वर्ट कर लेंगे सर। तो ऐसा मैं भी करता हूँ, जो बहुत ईजी है। फर्स्ट आपको यू नीड टू स्पीक एंड यू नीड टू make the sentence. You have sense, you must have sense to make the sentences. It will help you. The third one, when does he realize that he has lost his way? How have his anxiety and insecurity been described?
उसे कब एहसास होता है कि मैं रास्ता भूल गया। उसकी चिंता और सुरक्षा को कैसे वर्णन किया गया। दिस वाज ए राउंड इन द फेयर। वो मेले जब वो कुल जो झूला होता है उसके पास आता है, जाने की सोचता है, रिक्वेस्ट करता है, मुंह मोड़ लेता है जब देखता है पीछे उसके पेरेंट्स नहीं है। तो वहाँ पर उसको लगता है कि मैं खो गया हूँ, और उधर से रोता है, सहम जाता है, बार इधर से उधर भागता है, उसकी आंखों में एक डर होता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें थी। तो आप इसको बैक टू बैक पढ़िए। बहुत अच्छी स्टोरी मैंने आपको बता दिया, और ये बहुत आगे तक काम आएगी आपके। ऐसा नहीं 9th में ही, आगे आपके काम आ सकती है। आप ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो आपके लिए ये स्टोरी एक बड़े लेवल पे आ सकती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय। फिर मिलते हैं आपसे।